मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे नगरीय निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नगरीय निकाय में शामिल नगरीय निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का गठन इसका राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। यह जो है राज्य सूची का विषय है। यह प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत लाया गया था। अनुच्छेद 12 में शामिल है। 1 जून 1993 को यह लागू हुआ। गॉडगिल समिति की सिफारिश से पारित किया गया था। नगरीय निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है नगरीय निकाय का जो सिफारिश है गॉडगिल समिति के द्वारा किया गया था। लोकसभा में पारित का दिनांक यदि हम देखें तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में पारित 23 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में 1992 में। अनुसूची 12वीं अनुसूची का विषय इसमें 18 विषय शामिल हैं। भाग 9 के क्रम में इसे रखा गया है। संशोधन के द्वारा इसे लाया गया 74वां संविधान संशोधन, तो उसमें जो है भाग 9 में भाग 9 का जोड़ा गया, उसमें जो है नगरीय निकाय को रखा गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जो है यह जो है शामिल है। आर्टिकल 243 से पी के 243 जेड जी तक। इसका इतिहास यदि हम देखें तो 1687-88 के मध्य भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ 1687-88 में। 1726 में भारत में द्वितीय नगर निगम मुंबई व कोलकाता में बनाया गया। द्वितीय नगर निगम जो है मुंबई कोलकाता बना 1726 में। 1867 में रायपुर बिलासपुर को नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। रायपुर बिलासपुर में नगर पालिका का परिषद गठन हुआ 1867 में। 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया, ठीक 10 साल बाद। और 1981 में बिलासपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह जो है इनका ऐतिहासिक समय रहा नगरीय निकाय गठन के संदर्भ में। शहरी प्रशासन के प्रकार यदि हम देखें तो शहरी प्रशासन के प्रकार में पहला है नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा नगर क्षेत्र समिति, पांचवा छावनी बोर्ड, छठवां नगरीय क्षेत्र या टाउनशिप, सातवां बंदरगाह न्यास पोर्ट ट्रस्ट और आठवां जो है विशेष उद्देश्यात्मक अभिकरण। यह जो है शहरी प्रशासन के प्रकार हैं। आगे हम 74वां संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में जानकारी ले लेते हैं। यह जो है इसका प्रावधान गॉडगिल समिति, जैसे कि हमने पहले देखा, गॉडगिल समिति के आधार पर के अनुशंसाओं के आधार पर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा हेतु यह अधिनियम पारित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 यह जो है संशोधन द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया और उसमें इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद जो है भाग 9 का के अधीन 243 पी से 243 जेड जी हमने पहले ही देखा, तो यह जो है इसमें शामिल है 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची है और इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। इसमें हम नगरीय निकाय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें शामिल है। इनका क्रम यदि हम देखें तो 243 पी में इनकी परिभाषाएं हैं। 243 के क्यू में नगर पालिका का गठन है। 243 का आर जो है नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। 243 का एस वार्ड समितियों का गठन और उनकी संरचना को संदर्भित करता है। 243 के टी में स्थानों का आरक्षण को रखा गया है। 243 के यू में नगर पालिकाओं की अवधि व उनके कार्यकाल हेतु पक्ष रखा गया है। अनुच्छेद 243 के वी में सदस्यता के लिए निर्भरताओं को रखा गया है। 243 के डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियां के संदर्भ में है। अनुच्छेद 243 का एक्स जो है कर अधिरोपित करने की शक्ति को दर्शाता है। अनुच्छेद 243 का वाई वित्त आयोग से संबंधित है, जो कि नगरीय निकाय के वित्त आयोग को दर्शित करता है। अनुच्छेद 243 का जेड लेखाओं की संपरीक्षा संबंध में है। जेड के पश्चात जेड ए बी सी डी ई एफ और जी यहाँ तक जो है इसमें आर्टिकल शामिल हैं। आर्टिकल 243 का जेड ए निर्वाचन आयोग के संदर्भ में है। आर्टिकल 243 का जेड बी जो है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में इसका लागू होना नगरीय निकाय का इसको संदर्भित करता है। 243 का जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना इसको दर्शाता है। 243 का जेड डी जिला योजना के लिए समिति के गठन से संबंधित है। जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। 243 जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना इसको दर्शाता है।
243 ZG निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। नगरीय निकाय के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। उन 18 विषयों में पहला विषय जो है नगर योजना के संदर्भ में है। दूसरा भूमि उपयोग विनिमय भवन निर्माण के संबंध में। तीसरा विषय जो है आर्थिक सामाजिक विकास योजना को तय करता है। चौथा सड़क व पुल हेतु। पांचवा जल की आपूर्ति, चाहे वो घरेलू जल की आपूर्ति हो या वाणिज्यिक हो या औद्योगिक स्तर पर हो, जल आपूर्ति को 5वें नंबर पर रखा गया है। छठवें विषय में शामिल है लोक स्वास्थ्य या स्वच्छता से संबंधित, या फिर हो गया आसपास के नगरीय क्षेत्र में कूड़ा करकट के प्रबंध से संबंधित है। सातवें विषय में शामिल है अग्निशमन सेवाएं। आठवां जो है नगरीय वानिकी या पर्यावरण के संरक्षण को दर्शाता है। 9वें में शामिल है दुर्बल वर्ग, दिव्यांग, मानसिक मंद व्यक्ति के हितों की रक्षा। 10वें नंबर में झुग्गी बस्ती के सुधार हेतु। 11वां जो है नगरीय निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में है। 12वां विषय पार्क, उद्यान, खेल मैदान की व्यवस्था से संबंधित है। 13वां जो है सांस्कृतिक शैक्षणिक आयाम में अभिवृद्धि हेतु। 14 नंबर में कब्रिस्तान हो गया, सौदा या शमशान या विद्युत सौदागरी के निर्माण संबंधी। 15वें नंबर पे कांजी हाउस पशु क्रूरता के निवारण के संदर्भ में। 16वां जो विषय है यह जन्म मृत्यु पंजीकरण को दर्शित करता है। 17वें नंबर पे सार्वजनिक सुख सुविधाएं जैसे प्रकाश की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बस स्टॉप की व्यवस्था, इस व्यवस्थाओं को दर्शित किया गया है 17वें विषय में। 18वां विषय है वधशालाओं का विनियमन। तो इस प्रकार 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।